हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस 2017 के बारे में कि इसके अक्सर लोगों के मन में एक प्रश्न उठता ही रहता है। ये मान के चलिए कि आखिरकार पढ़ें क्या? यूपी पीसीएस के लिए पढ़ें क्या? तो आंसर है इसका वही पढ़ें जहाँ से क्वेश्चन वो बनाते हैं, क्योंकि सारा कुछ पढ़ेंगे तो आप पढ़ तो लेंगे लेकिन आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो जो लोग जिनका सिलेक्शन हो रहा है यूपी पीसीएस में वो लोग क्या पढ़ते हैं, तो ये स्ट्रेटेजी मैं आपको आज बताऊंगा। जो नए हैं या पुराने हैं, जो कुछ नंबरों से रह जाते हैं, उनके लिए तो ये समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद ये वीडियो बनेगा। तो चलिए आइए एक एक करके डिस्कशन करते हैं इस वीडियो में कि आखिरकार 2017 के जो यूपी पीसीएस का एग्जाम आने वाला है उसके लिए हम 2.5 महीने को कैसे एक तरह से यूटिलाइज करें, यानी कैसे उपयोगी बनाएं उसे, जिससे हमारा एग्जाम निकल सके। सबसे पहले ये नया साल शुरू हो रहा है तो इसमें आपने अपनी स्ट्रेटजी बना ली हो कि इस बार तो मुझे करना ही करना है। तो उसके लिए आप ये जो जोश है आपका, जो कि साल में एक बार प्रकट होता है, तो इसको आपको रेगुलर आपको एक तरह से 2.5 महीने कवर कर लेंगे ना अगर आप, तो ये समझ लीजिए आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पक्का। ये विश्वास रखिए अपने मन में कि इस बार निकाल के रहना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए आइए बात करते हैं उन मुद्दों पर या उन स्ट्रेटजी पर जिनके बारे में पढ़कर हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए ये 3 पॉइंट हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के, यूपी पीसीएस खासकर। तो सबसे पहला है आपको घटना चक्र पढ़नी है अच्छे से। घटना चक्र, घटना चक्र में लगभग ये मान के चलिए कि लगभग इतिहास और ऐसे ही पोर्शन जो हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से रिलेटिव लगभग 8 से 9 बुक आती हैं इसकी क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर्मेट में आती हैं। शायद जिन्होंने ले रखी होंगी वो प्लीज़ इन्हें ढंग से पढ़ लें, और जिन्होंने नहीं ली हैं तो ये समझ लीजिए आपका सिलेक्शन जो रुक रहा है केवल इसी वजह से रुक रहा है क्योंकि आपने ये नहीं ली हैं और इनको नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन जो 8 बुक हैं 2.5 महीने में लगभग ये मान के चलिए कि आपको 3 बार ये पढ़ देनी है, चाहे आप 15 दिन में सारी कवर करें, चाहे मतलब ये मान के चलिए एक बुक आप लगभग आप ढंग से पढ़ें तो आपकी लगभग 2 दिन लगेंगे मुश्किल से। और अगर आप पहली बार पढ़ें तो 3-4 दिन लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 8 बुक को आप 3-3 बार लगभग ढंग से एक तरह से जिसे कहते हैं ना घोंट कर जो पीना होता है एक तरह से, वो स्थिति अपने अंदर पैदा कर लें। क्योंकि घटना चक्र में क्या है, सटीकता रहती है एक तो आंसर्स की, और दूसरी ये है कि जो क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग रिपीटेशन ज़्यादा होता है यूपीपीसीएस में। आपने आपने देखा होगा, जभी तो जो पुराने लोग होते हैं एक तरह से लगभग 30 साल से ऊपर वाले जो लोग होते हैं एक तरह से वही ज़्यादा क्यों निकाल पाते हैं, क्योंकि उस इस स्ट्रेटजी को वो लोग समझ गए हैं कि एक्चुअल में उसके लिए पढ़ना क्या है। तो जो भी नए लोग हैं खासकर जिनका एक तरह से पहला दूसरा एक तरह से ये मान के चलिए अटेम्प्ट है, तो उनके लिए ये समझिए सबसे बड़ा एक तरह से ब्रह्मास्त्र है ये घटना चक्र की 8-10 जो बुक आती हैं वो आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा। किसी भी आप बुक स्टॉल पर जाएंगे जहाँ पर कंपटीशन की बुक मिलती हैं वहाँ से आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। थोड़े से पैसे खर्च करिए और इसको देखिए, आप 2.5 महीने पढ़िए ढंग से, फिर देखिए अपने अंदर एक तरह से असर, आपके क्वेश्चन कैसे बढ़ते हैं। क्योंकि इन चीज़ों को केवल वही व्यक्ति जान सकता है जो सेलेक्टेड हो चुका है या सिलेक्शन की प्रोसेस में है या फिर उसने अच्छा सा विश्लेषण किया होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको घटना चक्र अच्छे से पढ़नी है। दूसरा पॉइंट आपका है मुख्य परीक्षा के जो भी पुराने प्रश्न हैं वो आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं, यानी कि मुख्य परीक्षा यानी कि पीसीएस पीसीएस की मुख्य परीक्षा में जो भी एक तरह से प्रश्न पत्र हैं यानी कि 10 से 12 साल के, तो वो आपके बुक स्टॉल पे मिल जाएगा। आप जाइए और मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर इन इन सामग्री को इकट्ठा कर लीजिए। तो जो मुख्य परीक्षा के जो हैं क्वेश्चन आंसर उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि हम क्या करते हैं प्री के जो है क्वेश्चन पेपर करते रहते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मुख्य परीक्षा से एक तरह से वास्तविकता रखते हैं, तो यानी उनको पढ़ लेना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक तरह से इस परीक्षा के लिए। तो आपको 2 स्ट्रैटेजी पता पड़ गई। पहला घटना चक्र की सारी जो बुक हैं एक तरह से जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होती हैं यानी ऑब्जेक्ट टाइप में, वो पढ़ना है आपको, और मुख्य परीक्षा के पीसीएस के पेपर पढ़ने हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुख्य परीक्षा के। इसमें प्री के भी आप जोड़ सकते हैं। हालाँकि एक बात लोग सोच रहे होंगे कि
घटना चक्र में भी तो यही आता है। हाँ, बिल्कुल आता है, लेकिन सबसे पहले आप घटना चक्र पढ़ के बिल्कुल स्पेसिफाई एक तरह से हो जाएँ अपने अंदर, तब जाके एक तरह से जो पीसीएस के जो मुख्य परीक्षा होती है, उसके पेपरों को देखें। लगभग 8 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर आते हैं, इनको आप बुक स्टॉल से ले लें। और तीसरा हमारा जो ब्रह्मास्त्र है एक तरह से, जहाँ से एक तरह से करंट से भी एक तरह से जुड़ के जो रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, तो वो कहाँ से होते हैं? देखिए, यूपीपीएससी के सभी एग्जाम के प्री और मुख्य परीक्षा के पेपर ले लें। यानी यूपीपीएससी जो भी एग्जाम करा रही है इस समय, उन पर आप अच्छे से फोकस रखें। ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन आपके लगभग, ये मान लीजिए 10 से 12 क्वेश्चन आपके वहीं से बनते हैं। लगभग ये मान लीजिए 2 साल के अगर आपके पास पेपर हैं, यानी एक तो हो गए पीसीएस के। तो पीसीएस का तो ये मैंने दोनों स्ट्रेटेजी आपको पहले ही बता दी कि ये चीजें पढ़नी है। अब तीसरी स्ट्रेटेजी में क्या है, पीसीएस के अलावा जो भी प्री मेंस पेपर हो रहे हैं, यानी मान लीजिए लॉ का पेपर हो रहा है, लॉ का पेपर में मतलब जीएस का पेपर होता है, तो उसके मेंस का और प्री का दोनों पेपर आप अपने 2 साल के अपने कमांड में कर लीजिए, कहीं से भी मिले आपको। चाहे आप अपने दोस्त को बोलिए, या फेसबुक से, या कहीं से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड जहाँ से मिले आपको वहाँ से ले लीजिए। और आपके कोई भी एग्जाम हो, यूपीपीएससी ने जिसने कराया हो जीएस का पेपर 2 साल के अंदर, उन सारे पेपर को आप इकट्ठा कर लीजिए। अगर आपको ये एग्जाम बिल्कुल क्लियर करना है और इतने नंबर लेके आने हैं, आपको कि बिल्कुल मेरिट का आपका झंझट ही ना रहे कि रद्द होगा, हमारा होगा या नहीं होगा। बिल्कुल आप क्लियर कट आ जाएंगे, उन लोगों तक पहुंच जाएंगे जो एक तरह से आईएएस से निकल के, यानी आईएएस में जिन लोगों का नहीं हो पाता है, फिर उसके बाद वो पीसीएस में लग जाते हैं, यूपी वाले यूपी में लग जाते हैं, और बाकी के अपने अदर स्टेट में लग जाते हैं। तो उन लोगों की बराबरी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी अगर आपने अपना ली, तो देखना आप अपने अंदर असर देखना, और थोड़ा जो प्रण किया है एक तरह से इस नई साल को, तो आप इसको पूरा करने के लिए इन चीज़ों को आप इकट्ठा कर लें और फिर देखें अपने अंदर तब्दीली। जब आप पढ़ेंगे इन चीज़ों को, जब क्वेश्चन हल करेंगे, कुछ नहीं करना आपको। यूपी पीसीएस प्री के लिए खासकर मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, आपको लिए कुछ नहीं करना है इसमें, बस ये 3 स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, आपका एग्जाम ऐसे निकलेगा जैसे क्या है ये एग्जाम, ऐसा लगने लग जाएगा आपको। तो दोस्तों, ये रही प्री की स्ट्रेटेजी एक तरह से। और मेंस के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में मुझे बता सकते हैं। और इस वीडियो को मैं चाहता हूँ आप शेयर करें, लाइक करें, और शेयर करें दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से, क्योंकि जो एक्चुअल में जो स्ट्रेटेजी है इसकी यही है। छोटी सी स्ट्रेटेजी है, लेकिन आप अपने दिमाग में ऐसे बार बार दोहराते रहें। घटना चक्र आप ना भूलें बिल्कुल भी। घटना चक्र तो ये समझ लीजिए कि आपका ब्रह्मास्त्र से भी, एक तरह से ब्रह्मास्त्र कहते हैं जिसे, उससे भी ज़्यादा है काम करेगी। आपके ये दिमाग में बनी रहती है यार, कितनी मेरिट जाएगी, क्या कट ऑफ रहेगी, ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी आपके। एक तरह से ओवर नंबर एक तरह से हो जाएंगे, ये आपको एक तरह से उस स्थिति पर पहुंचा देंगे। तो दोस्तों, अगला मेरा जो वीडियो होगा, ये तो रहा पीसीएस प्री के लिए। अगला जो वीडियो रहेगा मेरा स्ट्रेटेजी तो वो रहेगा यूपीएससी आईएएस की परीक्षा 2017 में जो लोग देने जा रहे हैं, उसके लिए एक्चुअल में स्ट्रेटेजी वास्तविक क्या हो, जिससे वो एग्जाम क्लियर कर पाएं। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में मेरे वीडियो काफ़ी ऐसे ही आते रहेंगे, जिनसे आप एग्जाम की सटीकता पर जरूर पहुंचेंगे, ये मेरा विश्वास है पक्का। और एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, जो इस साल आपने प्रण किया है उसको अपनी तरफ से पूरा करें, और उसे, वो जो लौ जलाई है अपने अंदर, उसको आप जलने दें, कम से कम 6 महीने तक जलने दें। फिर देखिए अपने अंदर तब्दीली, और आपको जो प्राप्त करना है वो नहीं, कैसे नहीं मिलता है। तो देखते रहें। धन्यवाद।